नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मकर लग्न के 12वें भाव में शनि के प्रभाव को लेकर। अब तक हमारी बातचीत मेष लग्न से लेकर धनु लग्न पर्यंत 12वें भाव में शनिदेव के प्रभाव को लेकर के हो चुकी है। मकर लग्न में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक होते हैं क्योंकि ये लग्नेश और धनेश होते हैं। शनि मंद, पंगु, शनिश्चर, यानी ये वो ग्रह है जो जन्मांक चक्र में किस भाव में बैठा है इस पर विशेष और गहन अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जब देते हैं तो सबसे ज्यादा, यानी कह सकते हैं छप्पर फाड़ के, यानी देने के मामले में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परीक्षा लेते हैं और जबरदस्त परीक्षा लेते हैं। जातक को जब तक योग्य नहीं बना लेते, यानी आपकी योग्यता जब तक नहीं हो जाती तब तक ये आपको कुछ भी नहीं देते, और जब योग्य बना लेते हैं तो सदैव सभी ग्रहों से ज्यादा देते हैं। मकर लग्न के 12वें भाव में हम शनि के प्रभाव को जानेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक प्रश्न ले लेता हूं। यह प्रश्न है संदीप सिंह जी का। इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न में शनि वक्री हो पर चलित कुंडली में 12वें भाव में शनि हो, यानी कि जन्मांक चक्र में वो 11वें भाव में दिख रहे हैं और चलित चक्र में दिखाई पड़ रहे हैं 12वें भाव में, यानी फल दे रहे हैं 12वें भाव का। अब आगे इन्होंने पूछा है कि कुंडली में 5वें भाव में, यानी कुंडली के 5वें भाव में शुक्र सूर्य से अस्त हो तो शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। बात कन्या लग्न की चल रही है तो यहां पर शुक्र सर्वाधिक योग कारक हैं, क्योंकि ये भाग्येश और धनेश हैं। धनेश और भाग्येश शुक्र सर्वाधिक योग कारक बन जाते हैं और इनका रत्न धारण करना निसंदेह लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप शुक्र का रत्न अवश्य धारण करें। हमेशा याद रखें, चलित चक्र में कोई ग्रह किसी और भाव का फल दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी दृष्टि भी वहां से गिने। दृष्टि यहीं दिखी जाएगी जिस भाव में वो बैठा है। शुक्र पर शनि की दृष्टि राजयोग भंग और सूर्य पर शनि की दृष्टि जातक के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली होती है। अतः ऐसा कोई भी कार्य न करें, क्योंकि कुंडली का 5वां भाव भावनाओं का है और भावनाओं में बह करके कभी भी कोई गलत कार्य न करें। शुक्र का रत्न पहनने के बाद विशेष सावधान होकर के जीवन यापन करें तो शुक्र सर्वथा ही सुखद जीवन प्रदान कर देंगे। चलते हैं मकर लग्न के 12वें भाव में शनि के प्रभाव को जानने के लिए। मकर लग्न कैसा है ये? तो मगरमच्छ इसका प्रतीक चिन्ह है। पानी में एकदम शांत पड़ा रहता है और जैसे ही थोड़ी हलचल हो एकाएक हलचल करने वाले पर झपट्टा मार दे, इस स्वभाव का होता है मगरमच्छ। और कुछ ऐसे ही स्वभाव के होते हैं मकर लग्न के जातक। रहस्यमयी प्रवृत्ति, ऊंची ऊंची योजनाएं बनाने वाले होते हैं, क्योंकि शनि से प्रभावित होते हैं। अपने सुखों पर, ऐसो आराम पर अपव्यय करते हैं। व्यय नहीं, अपव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है बहुतायत, बिना सोचे समझे शानो शौकत और दिखावे पर ये खर्च कर डालते हैं। जीवन काल में जितनी क्षमता इनके अंदर होती है, जितना गुण इनके अंदर होता है, उतना इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। फलस्वरूप हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं। वाणी पर इनके कंट्रोल नहीं होती, इसके कारण भी इन्हें अपने जीवन काल में नुकसान उठाना पड़ता है। राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ होता है यह जातक, और अभिनय के दृष्टिकोण से भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पल पल रंग बदलने में माहिर होता है यह। अब इस लग्न के जातक चूंकि शनि से प्रभावित हैं और लग्न में ही आकर के बैठ जाएं शनिदेव, तो कहना ही क्या, मकर लग्न और लग्न में ही शनि हो, लग्नेश हो, तो सीधी सी बात है लग्न की वृद्धि करने वाले होंगे। वैसे तो मकर लग्न, ये जो लग्न है, ये राशि जो है भूमि तत्वीय राशि है और शनिदेव वायु तत्वीय हैं, लेकिन खुद की राशि में आकर के बैठेंगे तो लग्न में बैठकर इस भाव की, यानी जातक के व्यक्तित्व की वृद्धि करने वाले होंगे। अब यहां विचारणीय तथ्य है कि शनिदेव लग्न में बैठकर शस नामक महापुरुष योग बना देंगे। और चूंकि मैं पहले ही कहा इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, तो लग्न में बैठकर ये हर प्रकार के सुख देने वाले बन जाएंगे। चूंकि लग्न पूरब है और पूरब में शनिदेव सर्वथा कारक नहीं होते, वो पश्चिम में दिग्बली होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ही राशि में लग्न में आकर के बैठे हैं। अतः जातक के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे, दीर्घकाय, लंबा चौड़ा, हृष्ट पुष्ट बना देंगे और साथ ही साथ
देखने योग्य होगा यह व्यक्ति। अब लग्न में बैठे शनिदेव अपनी समदृष्टि डालेंगे पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम जबरदस्त पराक्रम कराएंगे और पराक्रम से ही जातक को सफलता दिलाने वाले बनेंगे। सीधी सी बात है, स्वस्थ महापुरुष योग का इन्हें लाभ देना है तो धीरे धीरे ही सब प्राप्त होता है, लेकिन लगातार जातक से प्रयत्न कराते हैं, संघर्ष कराते हैं और संघर्ष करा करके सब कुछ देते हैं। यहां एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लग्न भले इनकी राशि है लेकिन यह भूमि तत्वीय राशि है और शनिदेव वायु तत्व के हैं। ये भूमि तत्व की राशि में आकर के स्थिरता ही लेंगे, अतः आपके कार्य थोड़े विलंबित होंगे। धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। देखा जाए तो मकर लग्न के जो जातक होते हैं उनका दांपत्य जीवन बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने विपरीत से हमेशा इन्हें मतभेद रहता है। इन्हें मतभेद रहता है। मतभेद तो वैसे सबके अपने विपरीत से होता है, लेकिन इनको कुछ ज्यादा ही होता है। अपने सामने वाले से वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते, इसके चलते दांपत्य इनका बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता। लेकिन लग्नेश लग्न में बैठकर सप्तम को देखेंगे, वैसे तो मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह विलंब से ही सही होता है। दांपत्य जीवन थोड़ा मतभेद पूर्ण ही सही पर चलता है। व्यापार आदि के क्षेत्र में जातक को परिश्रम से सफलता दिलाने वाले ये बनेंगे और वहीं साथ ही साथ उच्च दृष्टि डालेंगे कर्म भाव पर। अतः पिता सुख, पिता से सुख, सरकार से, शासन प्रशासन से श्रेष्ठ लाभ दिलाने वाले होंगे। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ दिलाने वाले होंगे। जातक व्यापार करके जबरदस्त फायदा कमाएगा। अब शनिदेव अगर लग्न में हो, वक्री हो जाएं, बहुत बढ़िया। अब यहां याद रखिएगा एक बात, मकर ये जो राशि है सम राशि है और इस राशि में शनिदेव 24 से लेकर के 30 अंश तक बाल अवस्था में होंगे और वहीं 0 से लेकर के 6 अंश तक मृत अवस्था में होंगे। अतः अंश बल देख लेना बहुत ही आवश्यक है। पहले तो आप देख लीजिए आपकी कुंडली में इनके पास कितना अंश बल है। अब लग्न का मालिक जाकर के खुद ही की राशि यानी धन भाव में जाकर के बैठ जाए तो क्या होगा? तो धनेश का धन भाव में होना और लग्नेश जाकर के धन भाव में बैठ जाएं और वहीं कुंडली में कहीं अगर लाभेश भी बलवान हुआ तो यह महाधनी योग बन जाएगा। जातक के पास पैतृक संपत्ति तो हो ही, अचल संपत्ति उसके पास अपने से भी वो उपार्जित करेगा। धन संचय खूब करेगा अपने जीवन काल में। कुछ मामलों में जातक की वाणी कड़वी कही जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद अपनी वाणी से औरों को वो खींच लेगा और अपना काम निकलवा लेगा। धन भाव में बैठे शनिदेव वृद्धि करेंगे भाव की, और क्या वृद्धि करेंगे? तो धन की। जीवन काल में जातक के पास धन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन विचारणीय तथ्य है कि यहां बैठे शनिदेव की 11वीं दृष्टि 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी और यह बात विचारणीय है कि मित्र दृष्टि नहीं होगी। अतः लाभ के मामले में ये कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न क्या करेंगे? विलंब से धन आगमन होगा। धन आगमन होने वाला हो लेकिन उसमें किसी न किसी कारण से देर हो जाए, परेशानी हो। लेकिन चूंकि खुद की राशि में बैठे हैं, बलवान हैं और धन संचय कराने वाले हैं, अतः जातक एक नहीं अनेकों रास्तों से धन कमाता है और धन उसके जीवन काल में आता है। नहीं, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है ये। यहां बैठे शनिदेव मित्र दृष्टि अष्टम भाव पर नहीं डालेंगे, अतः अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखिए। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं जीवन काल में कई बार ये घटवा देते हैं, सो सावधान रहना है, क्योंकि इस लग्न में ये सर्वथा बलवान है और लग्नेश अपने घर में किसी भी भाव को खराब नहीं होने देगा। फिर भी अष्टम भाव पर वहां दृष्टि डाल रहे हैं जिनके ये नैसर्गिक शत्रु हैं और फलस्वरूप चोट चपेट की घटनाओं को जन्म दिलवा देते हैं। हालांकि आयु की ये वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल करके मृत्यु और आप में विच्छेद करा देंगे और मृत्यु से आपका विच्छेद होना ही आयु की वृद्धि है। वहीं कुंडली में शनिदेव की जो नीच दृष्टि है कुंडली के सुख भाव पर पड़ेगी, भूमि भवन वाहन भाव पर। अब यहां पर देखिए नीच दृष्टि है, लग्नेश धन भाव में जाकर के बैठे हैं, तो सीधी सी बात है जातक के पास जब धन हो तो धन से वो सारा सुख अर्जित करेगा। एक नहीं एक से अधिक गाड़ी घर वाहन सुख सब, मां हो मां का सुख हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातक को सदैव भागते रहना पड़े, दूर रहना पड़े, अपने घर से दूर रहना पड़े। तो घर तो है लेकिन घर का सुख नहीं ले पा रहा है। माता तो है, न मां की सेवा कर पा रहा है, न मां से उसे दूर रहना पड़ेगा। अथवा कई बार मां के स्वास्थ्य में कमी ला देंगे,
और कई बार आपकी वाणी के कारण घर में तनाव का वातावरण उत्पन्न करा देंगे। इस मामले में जरा सा आपको सावधानी रखनी है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, सोच समझ करके बोलिए तो घर का वातावरण ठीक रहेगा। पहले बता चुका हूं, भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख दिलवाएंगे, लेकिन यह हो सकता है कि रहने का मौका ना मिले। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये शिकायत करते हैं, घर तो है लेकिन मैं इस तरह की मेरी स्थिति है कि मुझे किराए पर रहना पड़ता है, मेरा घर फलाने जगह पर है, वहां बंद पड़ा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। आ जाइए कुंडली के पराक्रम भाव में। यहां पर बता दूं कि शनिदेव अगर वक्री होते हैं, बहुत बढ़िया, वक्री शनिदेव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हैं। और कुंभ ये जो राशि है विषम राशि है, और यहां पर 0 से लेकर के 6 अंश तक शनिदेव बाल अवस्था में, 24 से लेकर के 30 अंश तक मृत अवस्था में है। आप अंश बल देखिए कितने अंश पर बैठे हैं शनिदेव आपकी कुंडली में। आ जाइए कुंडली के पराक्रम भाव में, गुरु की राशि में आकर के बैठे हैं, पराक्रम भाव में हो शनिदेव, तो बता चुका हूं कि बड़े भाई बहनों के सुखों को ये खत्म कर देते हैं। बड़े भाई होते नहीं हो तो उनसे लाभ नहीं होता, लेकिन पराक्रम भाव में आकर के बैठे हैं, पराक्रम की वृद्धि करेंगे और भी छोटे भाई बहनों का लाभ सुख सब दिलवाएंगे, लेकिन तब जब गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में हो। तब गुरु के साथ अगर तात्कालिक मित्रता में हो तो मित्र हो जाएंगे, और मित्र होने की अवस्था में छोटे भाई बहनों को लाभ, छोटे भाई बहनों को आपसे लाभ, पराक्रम से आपके प्रत्येक कार्य, सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, सबसे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। पराक्रम चूंकि लग्नेश और धनेश जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, अतः जातक के व्यक्तित्व में पराक्रम है। जातक धन कमाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेगा और उसमें लगा ही रहेगा। यहां बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि कहां पर डालेंगे, तो ज्ञान और संतान पर। तो सीधी सी बात है, मित्र दृष्टि है, अतः विच्छेद वाली कोई बात नहीं कही जाएगी। और ज्ञान और संतान में विलंब हो, जैसे संतति विलंबित हो, लेकिन संतति होगी अवश्य। ज्ञान से जातक देर सवेर ही सही अपने ज्ञान से लाभ वो अवश्य अर्जित कर लेगा। वहीं शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्य को ये जबरदस्त बलवान कर देंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठकर बलवान हो जाएंगे और बलवान होकर के जातक अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। वहीं शनिदेव सम दृष्टि डालेंगे कुंडली के 12वें भाव पर, अतः कोर्ट कचहरी के चक्रों में कभी फंसता है तो जातक की जीत होगी। हालांकि इस तरह के जातक को एक बात की सलाह देना चाहता हूं कि बेवजह के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बेवजह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर है। अतः बेवजह के लफड़े में न पड़े, लड़ाई झगड़े में न पड़े, यह आपके लिए कभी ठीक नहीं होने वाला है। इससे बच के रहेंगे, लाभ मिलेगा आपको। शनिदेव वक्री होते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आप इनका ले सकते हैं। आ जाइए कुंडली के सुख भाव में। लग्न का स्वामी जाकर के, धन का स्वामी जाकर के कुंडली के सुख भाव में बैठा है, लेकिन नीच राशि में है। यहां पर एक बात आपको बता दूं कि अगर मंगल केंद्र में है तो शनिदेव का नीचत्व भंग हो जाएगा, और वहीं कुंडली में मंगल यहां पर बैठे हैं, यानी केंद्र में कहीं भी हैं तो नीचत्व भंग हो जाएगा। यहां पर बैठे हैं तो भी इनकी 8वीं मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो इनका नीचत्व भंग कहा जाएगा। और साथ ही साथ लग्न में तो मैं बता ही चुका हूं, केंद्र से कहीं भी हो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। नीचत्व भंग होने की अवस्था में ये शनिदेव वृद्धि करके रिजल्ट थोड़ा सा, नीचत्व भंग होगा तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर उस अवस्था में भूमि भवन वाहन का सुख जातक को संपूर्ण रूप से जीवन काल में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नीचत्व भंग नहीं होता तो फिर इसके बाद समस्या शुरू हो जाएगी। घर, जमीन इत्यादि के मामलों में जब जब आप पड़ेंगे आपको नुकसान होगा। बेवजह घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। पिता के साथ संबंधों को खराब कराएंगे, मां के स्वास्थ्य में कमी उत्पन्न कर देंगे। शनिदेव वक्री हो जाते हैं तब आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। उस अवस्था में चाहे पिता के साथ संबंधों को हो वो बढ़िया देंगे, मां के सुखों को देंगे, भूमि भवन वाहन सुख देंगे, हर प्रकार से लाभ देंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर नीच राशि में है और नीचत्व भंग नहीं होता तो उस अवस्था में बेवजह जीवन काल में रोग, रिपु, ऋण आते रहेंगे। हालांकि शनिदेव की दृष्टि उन पर है, उससे ये बचा लेंगे, आपको हर तरफ से आपको बचाएंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में विलंब, देरी, हर काम में समस्या उत्पन्न होना, पिता के साथ संबंधों का खराब होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। वहीं लग्न पर शनिदेव की दृष्टि अपने ही घर पर दृष्टि है, तो अपने घर पर दृष्टि है तो भाव की वृद्धि होगी, लेकिन काम थोड़े से विलंब से आपके होंगे, होगा वही जो आप चाहते हैं। शनिदेव का वक्री होना बहुत बढ़िया है।
अगर इनका नीचत्व भंग हो जाता है और ये वक्री हो जाते हैं रोग रिपुऋण से, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं, उनसे भी आप लाभ ले लेंगे। और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ेगी तो शासन प्रशासन सरकार पिता सबसे आपको लाभ मिलता ही रहेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। वहीं शनिदेव की दृष्टि लग्न पर सर्वथा फायदेमंद सिद्ध होगी आपके लिए, हर काम बनते जाएंगे, हर काम से लाभ आपको मिलेगा। आ जाइए पंचम भाव में, लग्न का स्वामी आकर के त्रिकोण में बैठ जाए तो यह बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। लग्नेश का धनेश का पंचम भाव में होना यह महाधन योग है। वाणी का घर है ये और ज्ञान का घर है ये, तो वाणी और ज्ञान का संबंध हो जाए तो जातक कई भाषाओं का ज्ञाता हो जाएगा, विद्वान बुद्धिमान जानकार नीतिवान हो जाएगा। कई क्षेत्रों का, मैंने जैसा कहा कि कई क्षेत्र में उसे जानकारी होगी। इस तरह के जातक अपने जीवन काल में अपने ज्ञान के बदौलत बहुत ज्यादा धन कमाने वाले होंगे। यहां बैठे शनिदेव दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके, चूंकि मित्र दृष्टि नहीं है अतः विवाह वगैरह थोड़ा विलंब से हो, विवाह में थोड़ी देरी हो, लेकिन फिर भी विवाह आदि होगा अवश्य, क्योंकि लग्नेश है वो और जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, बली हैं। फलस्वरूप क्योंकि त्रिकोण में जाकर के ग्रह शुभता पा लेता है, और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कुंडली में केंद्र में पापक ग्रह की राशि हो तो वो सर्वथा ही शुभ फलदायक बन जाता है, वो केवल और केवल शुभ फल ही देता है जब पापक ग्रह की राशि केंद्र में हो। तो शनि पापक ग्रह हैं और केंद्र में उनकी राशि है, अतः वो सर्वथा श्रेष्ठ फल देने वाले ही होंगे। जिन भावों में मैंने कमजोर भी बताया वहां भी मिला जुला करके आपको उनका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और वहीं उल्टा होता है शुभ ग्रह के साथ, जब उनकी राशि केंद्र में होती है तो उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। त्रिकोण में आकर के बैठे हैं, सर्वथा श्रेष्ठ फलदायी बन जाएंगे। विवाह विलंब से ही लेकिन होगा अवश्य। मतभेद जरूर पत्नी के साथ थोड़ा सा कराएंगे, विचार पत्नी के साथ नहीं मिल पाएगा, लेकिन पत्नी या जीवन साथी के साथ, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल जाएगा। व्यापार आदि के क्षेत्र में श्रेष्ठ, लेकिन पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, अतः सोच समझ करके ही पार्टनरशिप में व्यापार करें। लाभ के मामले में थोड़ी परेशानी क्या उत्पन्न करेंगे, विलंब कराएंगे, देर होगा लेकिन लाभ आएगी, क्योंकि यहां बैठे शनिदेव धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सीधी सी बात है लाभ होगा तभी धन संचय होगा। तो धन लाभ भी कराएंगे और धन संचय भी कराएंगे। जातक अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से, अपनी बुद्धिमता से धन उपार्जन करेगा और साथ ही साथ उसके जीवन काल में श्रेष्ठ धन संचयन हो पाएगा। वहीं आ जाइए कुंडली के षष्ठम भाव में, यहां पर बैठे शनिदेव क्या करते हैं तो शत्रुहंता बन जाएंगे, लेकिन सावधान होने की आवश्यकता है। ये लग्न का मालिक जाकर के कुंडली के षष्ठम स्थान में बैठा है, ये अवयोग बन जाएगा और जीवन काल में जातक को संघर्ष कराने वाला बनेगा। वही धन भाव का मालिक जाकर के रोग रिपूर्ण भाव में बैठा है, तो कई बार ऐसा जातक अपने गलत निर्णयों से, विशेष रूप से चंद्रमा कमजोर हो कुंडली में, तो गलत निर्णयों से अपने संचित धन को बर्बाद कर देता है, ऋण में या और भी गलत कार्यों में, क्योंकि कुंडली के षष्ठम स्थान से मुकदमा कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी विचार होता है, तो गलत कार्यों में अपने धन, संचित धन को बर्बाद कर देता है। हालांकि यह जातक प्रबल शत्रुहंता होता है। इस जातक के शत्रु कोई भी हो, कैसे भी हो, जातक के सामने उन्हें घुटना टेकना ही होगा, पर फिर भी जातक का धन अवश्य ही कहीं ना कहीं गलत निर्णयों से, विशेष रूप से चंद्रमा कमजोर हो तो बर्बाद हो जाता है। दृष्टि इनकी पड़ेगी अष्टम भाव पर, विचारणीय होगा। मित्र दृष्टि नहीं है सो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे, रोग जीवन काल में देते रहेंगे, परेशानी देते रहेंगे, यानी जीवन काल में बेवजह की परेशानियों से आपको दो चार होते रहना पड़ेगा। सीधी सी बात है, लग्न का मालिक आकर के षष्ठम में बैठा है तो रोग रिपूर्ण की वृद्धि कर देगा और फलस्वरूप आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये लग्नेश हैं और षष्ठम भाव में इन्हें बल प्राप्त होगा, कोई नुकसान नहीं है, सो समस्याएं आएंगी, रक्षा भी शनिदेव खुद ही कर देंगे। वहीं इनकी दृष्टि कोर्ट कचहरी भाव पर सम दृष्टि होगी, सो कोर्ट कचहरी के चक्करों में जातक को कभी कोई हरा ना पाए, ऐसी स्थिति ये बना देंगे। यहां पर एक बात बता दूं कि बेवजह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना ही जातक के लिए श्रेष्ठ होगा, लेकिन ये जातक मानने वाला कहां। शनिदेव की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के पराक्रम भाव पर, सो जातक का पराक्रम कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े में ही ज्यादा लगा रहेगा। इन्हीं सब चीजों में वो अपना प्रयत्न करता रहेगा और फलस्वरूप उसे नुकसान भी होगा।
शनिदेव वक्री होते हैं, बहुत बढ़िया, आप इनका रिजल्ट ले सकते हैं। रिजल्ट लेने के मामले में कहीं कोई समस्या नहीं। आ जाइए कुंडली के सप्तम भाव में। अब लग्न का स्वामी, धन का स्वामी आकर के सप्तम भाव में बैठा है। यहां बैठकर भाग्य को देखेगा, लग्न को देखेगा और सुख को देखेगा। सीधी सी बात है, चंद्रमा के साथ अगर ये तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तब तो फिर बहुत बढ़िया, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तात्कालिक शत्रुता में आ जाते हैं तो दांपत्य जीवन होगा तो अवश्य, क्योंकि सप्तम भाव में ये दिग्बली होते हैं, पश्चिम में ये दिग्बली होते हैं। और एक बात आपको बता देता हूं, सप्तम भाव में बैठकर ये विवाह इत्यादि विलंब से कराएंगे। लेकिन अगर पापक ग्रहों से दृष्ट, पहले तो अगर तात्कालिक शत्रुता में हो और ऊपर से पापक ग्रह जैसे राहु इत्यादि से दृष्ट हो जाएं, तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहने देंगे, दांपत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न कर देंगे। लेकिन तात्कालिक मित्रता में हो तो चाहे वो दांपत्य जीवन हो चाहे वो व्यापार, दोनों ही क्षेत्रों में श्रेष्ठ लाभ दिलाने वाले होंगे। पार्टनर के साथ जातक पार्टनरशिप में व्यापार कर सकता है अगर पापक ग्रह से दृष्ट न हो। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य को ये बढ़ाने वाले होंगे। लग्न पर इनकी पड़ने वाली दृष्टि जातक के व्यक्तित्व को बलवान करने वाली होगी, अभूतपूर्व बनाने वाली होगी। वहीं शनि की दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, सभी सुख दिलाने वाला होगा। तात्कालिक शत्रुता में कहीं ना कहीं परेशानी भाग्य के मामले में, राह में थोड़े रोड़े अटकाते पाए जाएंगे। लग्न पर दृष्टि डाल करके हर कार्य को थोड़ा विलंबित करेंगे और भूमि, भवन, वाहन के सुखों में कमी उत्पन्न कर देंगे। वक्री होते हैं तब आप इनका बढ़िया रिजल्ट पाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आ जाइए कुंडली के अष्टम भाव में। अब लग्न का पति जाकर के अष्टम भाव में बैठ जाए, पुनः समस्या, अब योग बना और इसमें भी जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बन जाती है। संघर्ष बढ़ चढ़ करके होने लगता है, क्योंकि लग्नेश का अष्टमस्थ होना जातक को नाना प्रकार की समस्याओं में डाल देता है, निरंतर संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देता है। फलस्वरूप जातक को परेशान रहना ही पड़ेगा। हालांकि शनिदेव की तीसरी उच्च दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी तो जातक जीवन काल में अब क्या यहां समस्या होगी, इसे भी जरा समझिए। शनिदेव की विच्छेदात्मक दृष्टि होने के कारण जातक किसी एक कार्य में उससे रुकने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन एक फायदा भी है। क्या? एक नौकरी गई नहीं कि दूसरी उसे प्राप्त हो जाएगी। यानी जीविका, आजीविका के मामले में परेशानी तो होगी, क्योंकि जब जब नौकरी चेंज होगा परेशानी होगी, लेकिन इसके बावजूद इतनी परेशानी नहीं होगी कि जातक का कार्य न बन जाए। जातक की एक नौकरी गई, दूसरी उसके सामने खड़ी रहेगी। यहां बैठे शनिदेव अपने ही घर पर धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, अतः धन की वृद्धि कराने वाले। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि ज्ञान और संतान के मामले में भी लाभ दिलाने वाले होंगे। अगर सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में होते हैं, चूंकि अष्टम भाव में ये कारक होते हैं, और उस अवस्था में आयु की संपूर्ण रूप से ये वृद्धि करेंगे, आयु प्रदाता बन जाएंगे और आपको फिर फायदा देंगे। यहां बैठे शनिदेव चाहे वो पुरातत्व का क्षेत्र हो, वहां से भी लाभ दिलवा देते हैं। जातक का कॉमन सेंस बहुत ही उच्च कोटि का होता है, उसकी छठी इंद्रिय जागृत होती है। शनिदेव वक्री हो जाएं, बहुत बढ़िया रिजल्ट। तात्कालिक शत्रुता हो जाती है तब परेशानी बढ़ जाएगी, तात्कालिक मित्रता होती है, आपको बहुत फायदा मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आ जाइए कुंडली के भाग्य भाव में। लग्न का स्वामी आकर के भाग्य भाव में बैठ जाए तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। जातक ने अपने आप को भाग्य में डाल लिया, यानी अपना व्यक्तित्व ही भाग्य से जोड़ लिया। जो चाहे वो करे, जो चाहता है उसे मिल जाएगा। लग्न का स्वामी ही भाग्य भाव में बैठ जाए तो जातक जन्मजात भाग्यवान बन जाएगा, और भाग्य तो जैसे उसके साथ साथ चलने वाला होगा, जैसे भाग्य उसी के लिए बना हो। यहां बैठे शनिदेव दृष्टि लाभ भाव पर डालेंगे, भाग्य भाव में बैठकर लाभ की वृद्धि कराने वाले होंगे। शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, पराक्रम की वृद्धि कराने वाले होंगे। छोटे भाई बहनों के सपोर्ट से आपको लाभ और आपसे छोटे भाई बहनों को सपोर्ट मिलेगा। नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा और रोग रिपुरण से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव वक्र होते हैं, आप इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं, यानी कि यहां पर शनिदेव का होना सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा जाएगा। आ जाइए कुंडली के दसम भाव में। यहां पर आकर के बैठ जाते हैं शनिदेव, तब क्या होगा? तो उच्च राशि में आकर के बैठे हैं और यह बन जाएगा सस नामक महापुरुष योग। ये शनिदेव भी सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि उच्च राशि में पहले तो बैठे हैं। एक तो इनकी कुंडली, आपकी कुंडली में केंद्र में इनकी राशि, दूसरी उच्च राशि में आकर के दसम भाव में बैठे, जबरदस्त। जातक अपने कार्य से जाना जाएगा, राजनीति के क्षेत्र में शीर्षस्थ बुलंदी हासिल करेगा, और ऊपर से कहीं कुंडली में राहु भी बलवान, सूर्य भी बलवान निकला तो जातक राजनीति में नाम, सम्मान और बहुत बड़े
पद तक जाने वाला होगा। यहां बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर डालेंगे, सो जातक कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए व्ययाधिक्य उसके बने रहेंगे, व्यय होता रहेगा, लेकिन उस व्यय से डरने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका व्यय अपव्यय नहीं, आपके कामों में लग रहा है। वहीं शनिदेव की सातवीं दृष्टि भूमि भवन वाहन पर पड़ेगी, सो भूमि भवन वाहन का सुख तो देंगे, थोड़ी परेशानी भी देंगे, क्योंकि नीच दृष्टि है तो घर में हो सकता है कलह तनाव का वातावरण रहे, थोड़ी परेशानी हो, मां का स्वास्थ्य कमजोर हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि पिता से सुख, पिता के सुखों को ये बलवान करने वाले होंगे। शनिदेव की दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन को ये कैसे कमजोर करेंगे और कैसे बढ़ाएंगे ये आपको मैं बता देता हूं। विवाह विलंब से कराएंगे, पत्नी के साथ मतभेद होगा, लेकिन इसके बावजूद दोनों में प्रेम बहुत होगा। मतभेद करेंगे लेकिन प्रेम होगा। वहीं व्यापार आदि के क्षेत्र में जातक को जबरदस्त लाभ कराने वाले होंगे शनिदेव। वक्री होते हैं तो भी आप इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। आ जाइए कुंडली के लाभ भाव में। शनिदेव अगर आकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाएं और मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता में हो, तब तो धन की बारिश है, कहना ही नहीं। जेब में पैसे ना हो पर कार्य बनेगा ही बनेगा, पैसे के कारण आपका कार्य कभी नहीं रुक सकता। अगर तात्कालिक शत्रुता में होते हैं तब भी धनागमन होता रहेगा, धन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तात्कालिक मित्रता में होते हैं तो लग्न के बल को बढ़ाने वाले होंगे, संतान ज्ञान इन सुखों को देने वाले होंगे, और साथ ही साथ अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर के आयु की वृद्धि करने वाले होंगे। तात्कालिक शत्रुता में होते हैं, कार्य थोड़ा विलंबित करेंगे, लाभ के मामले में थोड़ी देरी करेंगे, ज्ञान और संतान के कारण यानी संतति के कारण चिंता, और ज्ञान से जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी, और साथ ही साथ जीवन काल में संघर्षों की वृद्धि कर देंगे। वहीं अगर मित्र तात्कालिक मित्रता में होते हैं, बहुत बढ़िया लाभ आप इनका ले लेंगे, और वक्री हो जाते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट इनका मिलेगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब आ जाइए कुंडली के 12वें भाव में। यहां पर आकर के बैठ जाएं शनिदेव तो क्या होगा, तो लग्न और धन के स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, ये बन गया अवयोग। अगर तात्कालिक मित्रता में होते हैं तब तो फायदा है, बहुत समस्या नहीं है, लेकिन तात्कालिक शत्रुता में हो जाते हैं तो समस्या है। पहले तो लग्न का मालिक जाकर के 12वें भाव में संघर्ष कराएगा, लेकिन एक बात कह दूं कि ऐसा जातक अगर जन्म स्थान से दूर चला जाए, विदेश चला जाए, उसके लिए फायदेमंद होगा। धन भाव का मालिक जाकर के बैठा है कुंडली के 12वें भाव में, तात्कालिक शत्रुता में ये धन संचित होने ही नहीं देंगे। फिर ऐसे ही जातक शिकायत करते हैं कि धन आता तो खूब है पर कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में हो जाएं तो अपने घर को देखेंगे और इस भाव की वृद्धि कर देंगे। फलस्वरूप जातक के पास हो सकता है पैसा उसके बैंक में ना हो, लेकिन अचल संपत्ति के मामले में वो बहुत धनवान होगा, अचल संपत्ति उसके पास खूब होगी। यहां बैठे शनिदेव अचल संपत्ति उसके पास खूब दे देंगे। वहीं शनिदेव की दृष्टि रोग रिपु और ऋण भाव पर पड़ेगी, सो रोग रिपु और ऋण से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इनसे कोई शिकायत नहीं हो सकती है। आपको ऋण आता है जीवन काल में, आने दीजिए, कोई समस्या नहीं, आप मत डरिए। भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि, भाग्य का विकास, सर्वथा विकास करेंगे। अगर ये तात्कालिक शत्रुता में आ जाते हैं तब क्या होगा, तो वही स्थिति होगी, व्ययाधिक्य बहुत ज्यादा होगा, व्यय के कारण आप परेशान रहेंगे, पैसे इतने ज्यादा खर्च हों कि आपको परेशान करके रख दे। लेकिन एक बात कहूंगा, डरने और चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यहां पर अगर ये तात्कालिक शत्रुता में है तो धन संचयन में परेशानी, रोग रिपु ऋण के कारण परेशानी, और साथ ही साथ भाग्य के सपोर्ट में थोड़ी कमी। लेकिन चूंकि इनकी सारी अपनी ही दृष्टि है, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं और मित्र दृष्टि डाल रहे हैं, अतः जिन भावों को देख रहे हैं, तात्कालिक मित्रता होने, तात्कालिक शत्रुता होने पर भी उस भाव से संबंधित प्रभाव में देरी आएगी, लेकिन वो सारे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। अगर तात्कालिक शत्रुता में भी हैं तो डरिएगा मत, क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव कारक हो जाते हैं, और कारक होकर के ये व्यय कराएंगे, खर्च कराएंगे, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है कोई। प्रिय दर्शकों, मकर लग्न की बात चल रही है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि शनिदेव जिस भाव में भी हों उस भाव के प्रभाव में वृद्धि ही करने वाले होंगे। लग्न में बैठे हैं, धन में बैठे हैं, आप इनका रत्न नीलम अवश्य धारण करिए। पराक्रम भाव में बैठे हैं और गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता हो तब आप इनका रत्न नीलम धारण करिए। पंचम में बैठे हैं, आप इनका रत्न धारण करिए। कुंडली के भाग्य में बैठे हैं, दशम में बैठे हैं, आप इनका रत्न नीलम धारण कर सकते हैं।
वहीं बात अगर लाभ भाव किया जाए तो लाभ भाव में तात्कालिक मित्रता देख करके ही आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। सप्तम भाव में अगर बैठे हैं तब भी आप इनकी तात्कालिक मित्रता देखकर रत्न के बारे में विचार कर सकते हैं। बाकी यहां 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 इन भावों में आप अवश्य शनि का रत्न नीलम धारण करिए और इससे लाभ उठाइए। शनिदेव को बलवान करने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, इनका बीज मंत्र जपिए, इनके वैदिक मंत्रों को जपिए, इनके पौराणिक मंत्रों को भी जपिए, आपको फायदा मिलेगा। शनिदेव को बलवान करने के लिए गरीबों का हक उन्हें दीजिए, उससे शनिदेव लाभ देने लगते हैं। जो भी कमजोर है उसकी मदद कीजिए, उसे उसका हक दिलवाइए, आपको शनिदेव श्रेष्ठ लाभ देने लगेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना मकर लग्न के 12वें भाव में शनिदेव के प्रभाव को। कल हमारी बातचीत कुंभ लग्न के 12वें भाव में शनिदेव के प्रभाव को लेकर के होगी। इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।